हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, आज हम उसके चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम गामा फलन है, यानी कि निश्चित समाकलन के जो गामा फलन है एक टॉपिक है। आज हम इसके कुछ क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे और हम यह देखने वाले हैं कि गामा फलन हमारा क्या होता है। और दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम गामा फलन को इतनी इजी वे में सॉल्व करेंगे, इतनी इजी वे में समझेंगे कि आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ, ये बहुत इजी है। तो गामा फलन अगर यदि आपको बहुत कठिन लगता है तो ये आप मान के चलिए कि आज आपको गामा फलन बहुत ही आसान लगने लगेगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, गामा फलन तो हमारा जो गामा फलन होता है उसको हम समाकलन में, निश्चित समाकलन में हम क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि निश्चित समाकलन करने के लिए गामा फलनों को हम यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए, यदि हमारा कोई सवाल होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई निश्चित समाकलन 0 to π/2 करके सवाल दिया गया है। मान लीजिए x⁻7 इंटू साइन थीटा। अब इसको यदि हमें समाकलन से हम करेंगे तो देखिए, यहाँ पे खंडसा समाकलन का उपयोग करेंगे और इसको कई बार सॉल्व करेंगे। 7 बार है, मतलब कई बार इसको सॉल्व करेंगे, तो मतलब बहुत लंबा मेथड हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, ताकि हमको ज़्यादा टाइम ना लगे सवाल को सॉल्व करने में, कम टाइम में हमारा सवाल सॉल्व हो जाए, इसीलिए हम गामा फलनों का यूज करते हैं। और गामा फलनों का यूज, और आपकी यदि इंजीनियरिंग क्षेत्र में देखना चाहते हैं तो जितने भी, मान लीजिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई एरिया दिया गया है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप इस गामा फलन का यूज करके इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और गामा फलन का देखिए, अभी यदि कोई ऊष्मा संचरण को ज्ञात करना है कि मतलब किसी पदार्थ से किसी यंत्र से इतनी ऊष्मा निकल रही है या फिर इतनी ऊष्मा जा रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप गामा फलन का यूज करके सॉल्व करते हैं। तो गामा फलन का बहुत ही यूज़ है। यदि अभी आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको केवल इसके कंसेप्ट को समझना है। जब आप बीटेक लेवल में जाएंगे तो गामा फलन का और बीटा फलन का, एक बीटा फलन होता है, उन दोनों का बहुत ही यूज़ देखेंगे। देखते हैं चलिए गामा फलन क्या है। कि गामा फलन को सामान्यतः गामा ऑफ एन से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा गामा फलन होता है उसको हम किससे लिखते हैं, देखिए ये जो चिन्ह है हमारा, ये एक गामा का चिन्ह है और इंटू एन, यानी कि गामा को हम गामा ऑफ एन से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए डेफिनेशन गामा की क्या होती है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे अगर ये इसको मान लीजिए हमको लिखना है 5 को गामा के रूप में, तो यहाँ पे केवल ऐसे लगा देना है इस प्रकार से। देखिए रूट इस प्रकार से लगाते हैं, तो ये वाला चीज़ हटा करके केवल इस प्रकार से लगा देना है, तो क्या हो जाएगा आपका गामा एन, यानी गामा 5। तो इसको आप समझ ही रहे हैं कि गामा एन को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और बाकी डेफिनेशन देखिए, गामा की डेफिनेशन क्या होती है कि निश्चित समाकलन, मान लीजिए 0 to इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, हमारा इस प्रकार से कोई समाकलन दिया गया है। और तो देखिए यहाँ पे जो n है, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, को n का गामा फलन कहते हैं। देखिए इस प्रकार से जो कोई समाकलन दिया गया है 0 to इन्फिनिटिव ए की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, तो जो यहाँ पे n होता है, ये चीज़ जहाँ पी एन एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, एन का वैल्यू यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, इस एन को क्या बोलेंगे, एन को गामा फलन कहते हैं। तो गामा फलन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी, आई होप। तो देखिए, और यहाँ पे आगे देखिए क्या लिखा है, अतः गामा एन को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे गामा एन को हम क्या लिख सकते हैं, 0 to इन्फिनिटिव ए की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। तो इस प्रकार से हम गामा फलन को लिख सकते हैं। यानी गामा एन को यदि हमें सॉल्व करना है, जैसे मान लीजिए यदि हम गामा 5 की वैल्यू चाहते हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, 0 to इन्फिनिटिव ए की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, आप 5 रख देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, गामा 5 को आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो गामा गामा एन बराबर 0 to इन्फिनिटिव ए की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, ये चीज़ जो सिद्ध किया गया है, ये हार्ड लेवल की, मतलब ये जो है बीटेक लेवल की चीज़ है। आपको ये चीज़ नहीं पढ़ना है, केवल आपको क्या पढ़ना है कि गामा एन बराबर 0 to इन्फिनिटिव ए की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स होता है, जहाँ पे एन का जो मान होता है 0 से बड़ा होता है। तो ये चीज़ आप इसको समझ लीजिए, इस प्रकार से होता है। अब देखिए, आप गामा फलन की परिभाषा को देख लिए,
और गामा फलन के यूज़ को देख लिए, कहाँ कहाँ हम गामा फलन का यूज़ करते हैं, किस प्रकार से सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं गामा फलन की कुछ परिभाषाओं में कुछ प्रॉपर्टीज़ को। तो देखिए यहाँ पे गामा फलन की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी गई हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा फलन। तो देखिए गामा वन का मान 1 होता है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, गामा वन का मान 1 होता है। कैसे होता है, देखिए एक हमारा फार्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x और x की पावर n इंटू डी एक्स, इस प्रकार से हमारा फार्मूला होता है। तो यदि आप इस फार्मूले पे क्या करेंगे, 1 की वैल्यू n की जगह पे 1 रखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो गामा वन का मान 1 आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है, आप इसको याद कर लीजिए, सॉल्व करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, तो केवल आपको याद करना है। तो आप कैसे याद करेंगे कि गामा वन का मान 1 होता है और गामा n+1 का मान फैक्टोरियल एन आई होता है। देखो फैक्टोरियल एन आई का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे फैक्टोरियल एन आई यदि आप नहीं समझे तो समझ लीजिए। फैक्टोरियल एन आई का मतलब एन कोई संख्या होगी, तो मान लीजिए कोई संख्या 4 है, अब फैक्टोरियल 4 आई तो हम इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 4 को लेकर के सारी प्राकृतिक संख्याएं, यानी 4 से घटते क्रम में सारी प्राकृतिक संख्या, जैसे कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अभी मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिख रहे हैं, फैक्टोरियल 5 आई तो आप लिखेंगे इसको 5 गुणे 4 गुणे और क्या लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी इस प्रकार से आप फैक्टोरियल एन आई को समझ सकते हैं। और देखिए फैक्टोरियल n+1 एन आई होता है। अब इसको देखो और समझ सकते हैं, इसको किस प्रकार से और समझ सकते हैं कि कैसे होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने गामा 5 का मान ज्ञात करना है, तो आप पहले इस गामा 5 को इस रूप में लाएंगे। कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल n+1 के रूप में लिखेंगे, सॉरी गामा n+1 के रूप में लिखेंगे, तो गामा 4+1 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम 5 को ऐसे लिखना चाहते हैं तो 4+1 के रूप में तो लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे 4 है, तो एन आई मतलब यहाँ पे 4i हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 को यदि सॉल्व करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, एक कम करके, यानी कि गामा 5 को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, एक कम करके, यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इनका गुणनफल, यानी कि 4 4 3 12 दूनी 24। तो फैक्टोरियल 5 का गामा 5 का मान क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से गामा वाले फलन को, जो हमारे होते हैं गामा 5 हुए, यानी कि जितने भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे कि मान लीजिए जो बटे वाली ना हो, जैसे मान लीजिए गामा 11/2 हुई, तो आप इसको इस प्रकार से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टोरियल n+1 वाले फार्मूले को, जो होता है n इंटू गामा n, सॉरी यहाँ पे हमको गामा बोलना था, गामा n+1 बराबर n इंटू गामा n, जो हमारा फार्मूला होता है, इसको हम बटे वाले को, यानी जो भिन्न वाले होंगे, इस प्रकार से 11/2 वाले होंगे गामा फलन, उनको हम सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से। जैसे मान लीजिए यदि हम इस प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करके इसको सॉल्व करना चाहें फैक्टोरियल 11/2 को, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 11/2 है तो 11/2 क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 है, यानी 11/2 -1 कर देंगे। गामा 11/2 -1 क्या हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9/2, 9/2, और क्या हो जाएगा इंटू, यानी कि इंटू गामा 9/2। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए n+1 है, 11/2 है, तो 11/2 को यदि n+1 के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप ऐसे तो लिखेंगे कि 9/2 + 1, ऐसे तो लिखेंगे। देखिए यदि आप इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, यानी 11/2, यानी 11/2 को आप 9/2 + 1 लिख सकते हैं। तो हमने इसको देखो गामा 11/2 को, यदि गामा 11/2 को सॉल्व करना है तो 11/2 को पहले आप 9/2 + 1 के रूप में लिखेंगे, 11/2 को 9/2 + 1 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए n+1 के रूप में हो गया। अब जहाँ n बराबर यहाँ पे क्या है, n बराबर 9/2 है, तो n इंटू n होता है, तो आप क्या करेंगे 9/2 इंटू 9/2, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो देखिए आप यदि अभी हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3, इन दोनों का ही यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। ये कैसे होता है आपको हमने समझा दिया। इस वाले को देखो हमने कैसे समझाया है, इस प्रकार समझाया है।
यहाँ पे समझ सकते हो इस प्रकार से। और इस वाले देखो किस प्रकार समझाया है, गामा 11/2 को हमने पहले 9/2 + 1 यानी कि n+1 के रूप में लिखा, फिर इसके बाद n गामा n होता है तो n गामा n के रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इसका भी आप यूज करेंगे। यदि गामा 1/2 है तो उसको √π लिख सकते हैं। गामा 1/2 क्या लिख सकते हैं, √π। तो आप प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, 4 ये तो वाली ये गामा 1 वाली तो प्रॉपर्टी आपको याद ही होगी कि एक होता है। इसी को याद करना है, इसको याद करना है, तो आप इसको समझ ही गए होंगे आशा करते हैं। और चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। आपने प्रॉपर्टी को देख लिया है और क्या देख लिया है, गामा फलन को देख लिया है। तो चलिए देखते हैं कुछ सूत्र हमारे होते हैं गामा फलन के। गामा फलन को हम आसानी से यदि हम हल करना चाहें तो किस सूत्र का यूज करेंगे। देखिए गामा फलन को आसानी से हल करने के लिए निम्न सूत्र का यूज करते हैं। जैसे 0 to π/2 sin थीटा की पावर m इंटू कॉस थीटा की पावर n डी थीटा। इस प्रकार से यदि कोई फलन दिया गया है तो आप उसमें गामा फलन का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए 0 to π/2 होना ही चाहिए, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसमें 0 to π/2 होना चाहिए लिमिट, और साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में होना चाहिए। जैसे 0 to π/2 m और n का मान कुछ भी हो, जैसे साइन 8 थीटा इंटू कॉस 6 थीटा। तो इसमें आप गामा फलन का यूज कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे कि अगर 0 to π हो गया और साइन 7 थीटा हो गया तो आप इसमें गामा फलन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 to π है। तो आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। और यदि देखिए यहाँ पे 0 to π/2 हो गया और यहीं पे साइन 7 थीटा हो गया, तो आप इसमें गामा फलन का यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 0 to π/2 लिमिट दी गई है और साइन 7 थीटा दिया गया है। अब इसको साइन 7 थीटा को इस रूप में यदि बनाना है तो क्या करेंगे, इस रूप में यदि बनाना है, देखिए 0 to π/2 साइन 7 थीटा इंटू कॉस 0 थीटा लिख सकते हैं ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं और फार्मूला यूज कर लेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, इस फार्मूले में आपको याद रखना है 0 से π/2 लिमिट को याद रखना है कि 0 से π/2 हमारी लिमिट होनी चाहिए और साइन और कॉस के रूप में होना चाहिए और mn तो होना ही चाहिए। तो इस पर यदि देखिए अब इस प्रकार से यदि आपको सवाल मिलता है इस प्रकार से, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे फार्मूला हमारा होता है कि गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2। अब देखिए यहाँ पे जो m है, यहाँ पे जो n है, यहाँ पे जो घात है साइन थीटा और कॉस थीटा की, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, एक गामा में m+1/2 लिख दे रहे हैं, फिर दूसरे गामा में n+1/2 लिख दे रहे हैं, फिर बटे में 2 इंटू गामा m+n+1/2। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दो रखना था, m+n+2/2 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बटे वाले में जो होगा m+n और 2 जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, फिर 2 से गुणा कर देंगे। अगर इसको नहीं याद होता है, देखिए कैसे याद करेंगे, देख लीजिए बहुत ईजी है। कैसे करेंगे, ऊपर वाले में देखो m+1/2 करना है, फिर गामा का चिन्ह लगा देना है, फिर गामा n+1/2 करना है, फिर बटे में क्या करना है, बटे में m+1 को जोड़ देना है, फिर 2 जोड़ देना है, फिर 2 से भाग देना है, फिर 2 से गुणा करा देना, फिर गामा का चिन्ह लगा देना है। तो आप इसको इस प्रकार से इस सूत्र को याद कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आशा करते हैं आपको ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। और कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं ताकि सारे फार्मूले आपको जो फार्मूला हमें यूज़ करना है, जो चीज़ें हमने बताई हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छी समझ में आ जाए। देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले फलन को लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है 0 to π/2 cos 5x इंटू साइन 4x इंटू dx। इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 0 to π/2 cos 5x साइन 4x इंटू dx। अब देखिए इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें लिमिट देखनी है पहले। 0 to π/2 है, चलिए लिमिट तो है हमारी मिल रही है, कॉस है, साइन भी है, यहाँ पे 5 है, 4 भी है। तो देखिए हमारा क्या था, हमारा जो फार्मूला था इस प्रकार से था कि 0 to π/2 साइन थीटा की पावर m कॉस थीटा की पावर n, यही तो था, इंटू डी थीटा। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला था। तो देखिए क्या हमारा फार्मूले में मिल रहा है चीज़ें, देखिए साइन पहले लिखा है, इसमें साइन पहले लिखा है, इसमें साइन बाद में लिखा। तो गुणा में चाहे ऐसे लिखिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो उससे में कोई लेना देना नहीं है, पर हमारा साइन और कॉस में है,
एम और एन का वैल्यू भी है, जीरो टू पाई बाई टू लिमिट भी है। चलिए देखते हैं फार्मूला हम अगर इसका यूज़ करते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है इसको भी देख लीजिए यहाँ पे। तो फार्मूला होता है गामा एम प्लस वन बाई टू इंटू गामा एन प्लस वन बाई टू, और यहाँ पे क्या होता है 2 इंटू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले का यहाँ पे अगर यदि हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा गामा। अब देखिए यहाँ से एम और एन का वैल्यू निकाल लीजिए पहले। तो एम बराबर देखिए, यदि आप इसको एम मानते हैं, ऐसे तो इसमें कॉस थीटा एन माना गया है, तो आप इसको एन मान लीजिए और इसको हम एम मान ले रहे हैं। तो एम बराबर यहाँ पे 4 और एन बराबर यहाँ पे 5। इस फार्मूले के हिसाब से यदि हम ले रहे हैं तो एम बराबर हमको 4 मिल रहा है और एन बराबर हमको क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो अब देखिए अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एम प्लस वन यानी कि 4 प्लस वन बाई टू इंटू एन प्लस वन। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस वन बाई टू। अब देखिए 2 इंटू गामा हो जाएगा एम प्लस एन प्लस टू, एम यानी कि 4, एन यानी कि 5, 2 बाई टू फार्मूले के हिसाब से हो गया। अब देखिए अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 4 प्लस वन क्या हो जाएगा 5, 4 प्लस वन 5 ही तो होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बाई टू, गामा 5 बाई टू। देखिए 5 प्लस वन 6 और गामा 6 बाई टू, इस प्रकार से। और 2 इंटू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा पूरा यदि जोड़ेंगे ऊपर वाले को तो देखिए 5 4 9, 9 2 11 बाई टू। तो इस प्रकार से हो गया। और देखिए अब इसको यदि हम सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 11 बाई टू और 5 बाई टू, इसमें कौन बड़ा है 11 बाई टू बड़ा है, यानी हम 5 बाई टू को सॉल्व नहीं करेंगे, 11 बाई टू को 5 बाई टू के रूप में अभी ले आएंगे और 5 बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो 5 बाई टू को ऐसे ही रहने दो। और देखिए 2 3 6 यानी कि गामा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू गामा 11 बाई टू। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व करें और आगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 5 बाई टू को यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 5 बाई टू को यदि हम सॉल्व करेंगे गामा 5 बाई टू को, तो देखिए कुछ नहीं करना है, नीचे जो 2 है एक घटा दीजिए। जैसे 5 बाई टू 2 है यहाँ पे 2, अगर इसमें 2 से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं समझिए। देखिए यहाँ पे 2 है तो क्या करेंगे 5 से 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या 3, 3/2 हो जाएगा। 5 से 2 घटा दीजिए तो बचेगा कितना 3/2 और इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी इसको नहीं सॉल्व करना था हमें, हमने कहा था कि 5 बाई टू को नहीं सॉल्व करेंगे 11 बाई टू को सॉल्व करेंगे। तो हम गामा 5 बाई टू को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए गामा 3 है, जिस प्रकार से गामा 3 है, यदि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें, हमने कहा था कि गामा n प्लस वन जो होता है एन आई होता है, ये तो हमने कहा था। तो अगर हम गामा 3 को सॉल्व करना चाहें तो n प्लस वन के रूप में यदि लिखना चाहें तो 2 प्लस वन लिखेंगे और यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 2i हो जाएगा। अब 2i को हम फैक्टोरियल 2i को हम क्या लिखते हैं 2 गुणे 1। तो यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 3 का मान हमने सॉल्व किया 2 गुणे 1 आया, तो यहाँ पे 2 गुणे 1 लिख दीजिए और बटे में देखिए 2 है 2 गुणे। अब देखिए फैक्टोरियल 11 बाई टू को सॉल्व कर लीजिए, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, गामा 11 बाई टू को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा। अब देखिए 11 बाई टू को यदि हम सॉल्व करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हमको देखो फार्मूला क्या मालूम है, हमने कहा था कि जब अंश वाला होगा यानी कि अंश बटे हर वाला होगा तो हम फार्मूला n प्लस वन ए वाला ना यूज़ करके हम फार्मूला ए वाला यूज़ करेंगे, n इंटू गामा n, हमने ये तो बताया था प्रॉपर्टीज़ में। तो देखिए अब इसको यदि हम सॉल्व करना चाहते हैं 11 बाई टू को, तो पहले n प्लस वन बाई टू के रूप में लिखना होगा। तो देखिए 11 बाई टू को यदि हम n प्लस वन बाई टू के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गामा 9/2 प्लस 1, यही तो होगा। देखो 2 1 कम 2, 9 2 11, यानी इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 11/2 आएगा। तो हम इसको 11 बाई टू को इस रूप में लिखें, इस रूप में, तो 9/2 प्लस 1 के रूप में हो जाएगा, यानी एन का वैल्यू यहाँ से 9/2 आएगा। तो 9/2 गामा 9/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 11/2 को 9/2 गामा 9/2 लिखेंगे। अब आगे देखो 9/2 को जब सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेथड क्या हो जाता है, थोड़ा सा हमें टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में। तो हम इसको देखिए, तो यदि हम इसमें ट्रिक बता दें आपको तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। देखिए 5 बाई टू को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि अभी इसको 5/2 के रूप में बना देंगे। यहाँ पे 2 गुणे 1, यहाँ पे देखिए 2 गुणे 1 है तो इसको लिख दे रहे हैं। और नीचे देखिए 2 गुणे 9/2। अब इसको देखिए, यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें गामा 9/2 को, तो देखिए बहुत ईजी चीज़ अगर हम बताएं तो आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक क्या है कि देखिए यहाँ पे जो 9 है अंश है, 2 क्या है हर है, तो यहाँ पे 9 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 7। 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, तो लिख दीजिए 7 लिख दीजिए और बटे में 2 लिख दीजिए। यानी कि यदि 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, और बटे में 2 है 7 लिख देंगे, यानी कि 7/2 लिख देंगे 9/2 को। फिर इसके बाद क्या करेंगे, गामा 7/2 लिखेंगे। समझ रहे हो? यानी कि 9/2 को यदि हम इस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 11/2 को हमने सॉल्व किया तो ज़्यादा टाइम लगा। पहले इसको हमने इस रूप में बनाया, फिर फार्मूला प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया, तो हमने इस प्रकार से इसको लिखा। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम 9/2 को क्या कर रहे हैं, 9 में से यहाँ पे जो अंश हर है 2, उसमें से 9 में से 2 घटा दे रहे हैं और 7/2 लिख दे रहे हैं, और फिर इसके बाद गामा 7/2 लिख दे रहे हैं। तो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे 9/2 को इस प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, तो 7/2 इंटू गामा 7/2 ही आएगा। आप करके देख भी लीजिए। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पे गामा 5/2 2 गुणे 1 बटे, देखिए 2 गुणे 9/2 गुणे 7/2। अब देखिए 7/2 को यदि आप इसको सॉल्व करना चाहें और आगे तो क्या हो जाएगा, 2 घटाइए, 7 में से 2 घटाइए 5 बचेगा, यानी 5/2 आ जाएगा। और फिर देखिए गामा 5/2 लिख दीजिए। ऐसे हमने इसको सॉल्व किया था, इसको लिखा। अब इसको सॉल्व करेंगे गामा 7/2 को, तो हमने ये लिखा। अब देखिए 5/7 गामा यहाँ पे 2 लिखना था, यहाँ पे 2 लिखना था, 5/2 गामा 5/2 कैंसिल हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा, या फिर इस 2 को इस 2 से काट दीजिए और यहाँ ऊपर बचेगा 1 और नीचे इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 7×5 = 35 और 35 गुणे 9 होता है कितना, 315 हो जाएगा। और बटे में 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे और आगे, तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8/315 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए जब आई की वैल्यू जो हमारी आई, यानी जब हमने इसको फलन को सॉल्व किया तो 8/315 आया। तो आपको दोस्तों दिक्कत हो रहा था यहाँ पे इसको सॉल्व करने में, बटे वाले को हमने तो इसको सॉल्व कर दिया था। यहाँ पे देखो इसको हमने इस रूप में लिखा, फटाफट सॉल्व कर दिया। फिर इस रूप में ना लिख करके हमने क्या किया, यदि गामा 3 था तो गामा 3 को हमने क्या लिखा, यहाँ पे 1 कम करके 2i लिख दिया, 1 कम करके फैक्टोरियल 2 लिख दिया। तो ये तो आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। जबकि ये वाला आपको समझना था, तो हमने ये वाला आपको बताया था कि मान लीजिए 11/2 है, तो 11 में से 2 घटा दीजिए तो बचेगा 9, 9/2 लिख दीजिए, फिर इसके बाद गामा 9/2 लिख दीजिए। इससे हमने यहाँ पे देखिए गामा 9/2 हमने लिखा था यहाँ पे, इसको जब हम सॉल्व किए तो हमने क्या लिखा, 9 में से 2 घटाया तो 7/2 बचा हमारा। फिर इसके बाद क्या लिखा, फिर गामा 7/2 लिख दिया। फिर जब गामा 7/2 को हल किया तो इस प्रकार से किया। सारी चीज़ें हमने इस प्रकार से की, और आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, उसको जो है उसमें सारा ट्रिक ही बता देंगे किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। मतलब जल्दी से यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप किस प्रकार सॉल्व करना है। देखिए इसमें जो एक क्वेश्चन था हमारा ये वाला, 0 to π/2 sin 8x इंटू cos 2x इंटू dx, इसको आप जो है अपने पास सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या है। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आई बराबर हो जाएगा हमारा 0 to π/2 sin 7x इंटू dx। sin 7x मतलब जी sin 7x की पावर क्या है, sin x की पावर 7 है यहाँ पे इंटू डी थीटा। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अभी यदि इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसमें गामा फलन का यूज करेंगे। क्यों गामा फलन का यूज करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 0 to π/2 यहाँ पे दे रहा है। हमने ये तो फार्मूले में बताया था कि 0 to π/2 होना चाहिए और साइन और इंटू कॉस का फलन होना चाहिए और उसकी घात भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0 to π/2 दिख रहा है, यहाँ पे कॉस नहीं दिख रहा है, तो हम इसको साइन और कॉस के रूप में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं 0 to π/2 साइन 7x इंटू
कॉस 0x इंटू डी एक्स। तुमने देखिए कॉस 0x का मान क्या होता है, एक ही तो होता है। मान लीजिए 1 की पावर 0 है, इसका मान एक ही तो होगा। तुमने कॉस x को हमने क्या लिखा यहाँ पे, कॉस, यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 का गुणा है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 0x लिख सकते हैं, और 1 का गुणा हर संख्या के साथ होता ही है। तुमने साइन 7x इंटू कॉस 0x, यानी कि हमने फार्मूले के रूप में बना लिया है। अब हमको फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है और इसका वैल्यू याद कर लेना है। देखिए अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको पहले m और n का वैल्यू चाहिए, तो m बराबर यहाँ से 7 मिल जाएगा और n बराबर यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो m और n किसी को भी मान सकते हैं आप। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो m और n किसी को मान लीजिए। m बराबर है यहाँ से हमने 7 मान लिया, n बराबर 0 मान लिया। तो अब यहाँ पे अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा m प्लस 1 हमारा फार्मूला होता है, तो हो जाएगा 7 प्लस 1 बाई 2 इंटू गामा n प्लस 1 बाई 2 होता है, तो n का वैल्यू 0 है, 1 प्लस बाई 2। अब देखिए यहाँ पे होता है 2 इंटू गामा m प्लस 1 m प्लस n प्लस 2, यानी कि 7 प्लस 0 प्लस 2 बाई 2 होता है। तो इस प्रकार से आप आपने फार्मूला लिख लिया। आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस 1 8, यानी कि 8 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, गामा 4। अब यहाँ पे देखो गामा 1/2 आएगा, और यहाँ पे नीचे देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पे 7 2 9 ही तो होगा, तो 9/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आगे, अब यहीं से आपको समझना है। यहाँ तक तो आप सारी चीज़ें कर लेते हैं, पर यहाँ से आपको थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्वेश्चन। तो देखिए हार्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। देखिए क्या है, गामा 4 है तो आप इसको क्या लिखेंगे, हमने बताया कि एक कम करके फैक्टोरियल लगा दीजिए, यानी कि 3i लिख देंगे। 3i फैक्टोरियल का चिन्ह लगा दिया, तो एक कम करके हमने फैक्टोरियल का चिन्ह लगा दिया। अब देखो गामा 1/2 का मान हमने बताया था क्या होता है, रूट पाई होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, रूट पाई लिख दीजिए। चलिए अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुड़े। अब देखिए गामा 9/2 को यदि सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 9 में से 2 घटा दीजिए। हम बाई ट्रिक सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 7/2। अब इंटू 7/2 आता ही है, इंटू 7/2 आता ही है, तो कुछ ना करो, उसको ना लिखो, आप अपने दिमाग में ही रखे रहो, तो उसको मत लिखो। उसको क्या करो, देखो 9 में से 2 घटाएंगे 7/2 आएगा। अब इसी 7/2 7 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 5/2 आएगा। अब 5 से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो हमने देखिए गामा 9/2 को किस प्रकार सॉल्व किया। यदि हम इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करें तो देखिए यहाँ पे जो 2 है उसमें 2 घटा दिया 9 में से, तो 7/2 आ गया। अब यहाँ पे जो 2 है 7 में से 2 घटाएंगे तो 5/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो 2 है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे 3/2 आ जाएगा। फिर 2 घटाएंगे 3 में से तो 1/2 आ जाएगा। अब देखिए 1/2 सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो हम यहाँ पे हमारा गामा 1/2 बचता है, आपको पता ही है। तो हमने इस प्रकार से गामा 1/2 लिख दिया। अब देखो आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3i को हम लिखते हैं 3 गुड़े 2 गुड़े 1, और इसको रूट पाई लिखा है, रहने दीजिए। अब नीचे देखिए क्या करना है आगे, 2 गुड़े 7/2 गुड़े 5/2 गुड़े 3/2 गुड़े 1/2। अब देखिए गामा 1/2 को हम क्या लिखते हैं, गुड़े रूट पाई लिखते हैं, तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 या 15 15 7 105 होता है, तो हमने 105 लिख दिया। और 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो ये लिख दिया। अब देखो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई बराबर 48/105। अब इसी को 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 3 छक्का 18 3 तिक्का 9 3 बचे 15, यानी कि 16/35 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप गामा फलन को सॉल्व करेंगे, और आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या करना था क्वेश्चन में क्या था, 0 to π/2 sin 7x। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे जो x होगा यहाँ पे होगा, यानी मतलब यहाँ पे x जो 7 जो है यहाँ पे घात है,
तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि हम इसमें गामा फलन का यूज़ करें कि इसका यूज़ करें। तो गामा फलन का यूज़ करने के लिए हमने बताया है कि लिमिट 0 टू π/2 होना चाहिए और फंक्शन क्या होना चाहिए, साइन और कॉस के रूप में होना चाहिए। तो इस प्रकार से 0 टू π/2 लिमिट दी गई है तो आप साइन और कॉस के रूप में बना सकते हैं। और बाकी एक क्वेश्चन और आपको दिया गया है इस प्रकार से 0 टू π/2 cos 7x, तो इसका भी आंसर वही आएगा, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। और बाकी देखिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कहाँ होती है, आकर के प्रॉब्लम आपको यहाँ पे होती है कि गामा 4 को कैसे सॉल्व करें और गामा 9/2 को सॉल्व करें। तो गामा 4 को मैंने बताया है कि एक कम करके फैक्टोरियल लगा दीजिए और फैक्टोरियल 3i का मान पता ही है कि इससे इसके नीचे वाली सारी संख्या को लिख दीजिए, जैसे कि 3 गुणे 2 गुणे 1 हमने लिखा क्रम से, इस प्रकार से आप लिख देंगे। और 9/2 को किस प्रकार सॉल्व करना है, 9/2 को आप सॉल्व करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7/2 आएगा, फिर 7 में से 2 घटाएंगे 5/2 आएगा। अच्छा देखिए हम एक ट्रिक कैसे यूज़ करते हैं पता है, जैसे हमारा 9/2 है गामा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने 2 घटाया तो हमने 7/2 लिखा, फिर इसके बाद गामा 7/2 लिखते हैं, 7/2 लिखते हैं, ये तो लिखते हैं। तो हम ये चीज़ ना लिख करके क्या करते हैं यहाँ पे 7/2 गुणे, फिर 7 में से 2 घटाते हैं 5/2 लिख देते हैं, फिर 5 में से 2 घटाते हैं क्या लिख देते हैं 3/2 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे गामा में 3/2 आता है तो हम ये चीज़ ना लिख करके घटा देते हैं, इसी में से घटा देते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हम कर देते हैं। तो आप इस प्रकार से ट्रिक का यूज कर सकते हैं और सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।